Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you all? Hope you will be fine. It's me, Engineer Shahid Anam, and our today's topic is characteristics of vector product. पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पैरेलल और परपेंडिकुलर को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट में डिस्कस्ड किया था कि in scalar product we have discussed that when theta is equal to 0 then cos 0 is equal to 1। तो स्केलर प्रोडक्ट में पैरेलल में जब दो वेक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो ये उसका अपोजिट है। यहाँ पे अगर वो पैरेलल हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा बल्कि ये ज़ीरो वैल्यू देगा, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होता है। और अगर परपेंडिकुलर हो, वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में जब परपेंडिकुलर था तो cos 90 आता था, a डॉट बी वॉज इक्वल टू ए बी cos थीटा, और cos 90 ज़ीरो के बराबर था तो परपेंडिकुलर में वो मिनिमम या ज़ीरो वैल्यू देता था। जबकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में जब परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है और साइन थीटा मैक्सिमम होता है परपेंडिकुलर पे, यानी 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये देखिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री पुट किए तो 91, और यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू 1 को फिर जब हम ए क्रॉस बी वाली इक्वेशन में इधर पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ए बी इंटू 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा। तो आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात हम ये डिस्कस करेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ एक वैल्यू होती है, और यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं करते, बल्कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये देखें, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे साथ में हम यूनिट वेक्टर एन भी लिखते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए साइन थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर एन। अब यूनिट वेक्टर एन का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है कि जिसकी वैल्यू 1 होती है, और इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट इस एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर राइट हैंड रूल के मुताबिक हम क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो इसका ए क्रॉस बी जो है वो इस तरफ आएगा, और अगर हम इसका बी क्रॉस ए देखें तो वो बिल्कुल उसके अपोजिट इस साइड पे आता है। दैट्स वाई ये ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसके साथ बी क्रॉस ए के साथ ये इधर हम अगर एक माइनस साइन लगाए तो फिर ये ठीक होगा, लेकिन ए क्रॉस बी जो है ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा कभी भी। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। Let us say we have two vectors. Vector A is equal to ax with unit vector I plus ay unit vector j plus az and unit vector k। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे जो i j और k है ये हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ए एक्स के साथ जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि ये एक्स एक्सिस पे की बात हो रही है। ए एक्स की वैल्यू हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं। ए वाई ये जो सेकंड वैल्यू होगी ये जे यूनिट वेक्टर इसके साथ लिखा हुआ है, ये वाई एक्सिस पे होगी, और के यूनिट वेक्टर जेड के लिए हम लिखते हैं ये जेड एक्सिस पे इसकी वैल्यू होगी। And similar is the case with b. B is equal to bx with unit vector I, by with unit vector j and bz with unit vector k.
तो डॉट प्रोडक्ट में हमने एक चीज़ डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस की थी कि डॉट प्रोडक्ट में हम जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसका अलग तरीका था, और क्रॉस प्रोडक्ट में अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तरीका। डॉट प्रोडक्ट में हम सिंपली मल्टीप्लाई करते थे, ए के हर एक कंपोनेंट को बी के हर कंपोनेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे, और उसमें जो सेम सेम थे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वो सिर्फ हमारे पास रह जाते थे, क्योंकि वो काज ज़ीरो होता था वहाँ पे, और काज ज़ीरो वन के बराबर है। और जो परपेंडिकुलर थे आई जे, जे के और के आई, वो सारे कैंसिल हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे काज 90 जीरो के बराबर आता था। यहाँ पे उसका उल्टा होगा, और यहाँ पे हम जब मालूम करेंगे तो इस मेथड से करेंगे कि हम एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये वाला, दिस वन और दिस वन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जो आई जे और के हैं ये लिखेंगे, आई जे के। फिर आई के साथ इधर क्या है, ए एक्स है, और यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या है, बी एक्स। तो आई के नीचे हम एक रो में ए एक्स लिख लेंगे, और उसके नीचे बी एक्स। फिर जे के नीचे, जे के साथ हम क्या लिखेंगे, ए वाई और बी वाई। तो जे के नीचे हम ए वाई और बी वाई इस तरतीब से लिख लेंगे। फिर के साथ ए जेड और बी जेड है, तो के नीचे हम ए जी और बी जी इस तरह इस तरतीब से लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स, जिस तरह डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका होता है उस तरह हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। और डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसको एलिमिनेट कर देंगे, ये कॉलम और ये रो। इस रो और इस कॉलम पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जब ये कॉलम और ये रो मिनिमाइज हो जाएगा तो हमारे पास ए वाई, ए जी, बी वाई, बी जी रह जाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले कॉलम को और पहले रो को जब हम इससे हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ए वाई, ए जी, बी वाई और बी जी ये रह जाएंगे। और इसके साथ फिर हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो आई है वो कॉमन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो में अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वही जो है ये है आई जे के, और सेकंड कॉलम में जे, ए वाई और बी वाई ये वाला है। तो इन दोनों में जे कॉमन है, जे के साथ हम इसको इधर ए से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट लेंगे, दैट इज़ ए एक्स, ए जी, बी एक्स एंड बी जी। तो इसको हमने एलिमिनेट किया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे। थर्ड इज़ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब हम क्या करेंगे, अब के की बारी है। आई जे के फर्स्ट रो जो है वो, और थर्ड कॉलम जिसमें के आ रहा है। तो के अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम दोनों में कॉमन है, के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाकी रह गया वो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स एंड बी वाई। इसी तरह हमारे पास तीनों मालूम हो जाएंगे। फर्स्ट हमने फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू आई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जे एंड देन विद रिस्पेक्ट टू के। तो इसका डिटर्मिनेंट अब हम जब फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, ए वाई इंटू बी जी माइनस ए जी बी वाई। सिमिलरली जे वाला जो टर्म है उसके साथ जे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से हमारे पास आएगा ए एक्स बी जी, दिस इज ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स ए जी। और इसी तरह हम के साथ भी करेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो हमारे पास ये तीनों टर्म आ जाएंगे आई के साथ, यूनिट वेक्टर आई के साथ ये टर्म, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, फिर यूनिट वेक्टर जे के साथ ये टर्म, और फिर प्लस साइन लगाएंगे और यूनिट वेक्टर के साथ जो टर्म है वो लिखेंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, माइनस फार्मूले का है,
जे यूनिट वेक्टर जे मीन्स कि ये जो टर्म है ये एक्स एक्सिस पे आएगा, ये वाला टर्म ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स ए जी, और प्लस यूनिट वेक्टर के का मतलब ये है कि ये जो पूरे का पूरा टर्म है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जी एक्सिस पे आएगा, एंड दैट इज ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये डॉट प्रोडक्ट का बिल्कुल अब उलट आ गया, उसमें जो पैरेलल टर्म्स है वो रह जाते थे और यहाँ पे परपेंडिकुलर वाले टर्म रह जाएंगे। Thanks for watching and remember to subscribe the channel for further videos। और अपने वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो और आपको लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई राय हो इन टॉपिक्स के हवाले से, तो उससे ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिए।